नागुज़ीर हो, कौमी ज़रूरत हो, मुल्क की ज़रूरत हो, तो वो तो चलती रहती हैं, पहले भी हुई है और अगर आइंदा भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वैसे हमारा कोई शेड्यूल उनके साथ मुलाकात करने का नहीं है, ना उनकी सरकारी तकरीबात में शिरकत कर कोई हमारा शेड्यूल है। हाँ, ये और बात है कि अगर कोई ऐसा मसला सामने आ जाए कि जिस पर बात करना नागुज़ीर हो, तो ये अलग बात है। मौलाना साहब, बाद जजेस जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं मुख्तलिफ अदालती निज़ाम पर, और जो जुडिशल कमीशन है और उसके हवाले से बाइकाट कर रहे हैं। इन हवालों से आप अदालती निज़ाम के हवाले से क्या कहें? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दायरे कार से बाहर हैं और वो अदालती दायरे कार के अंदर हैं। दस्तूर में उन्होंने ख़ुद ही इस बात का तयन करना है। लेकिन एक बात बड़ी वजाहत के साथ कह देना चाहता हूँ, 26वीं तरमीम पार्लियामेंट की है और ये पहले भी हुआ कि जजों की तकर्री में पार्लिमानी किरदार था, फिर निकाला गया। अब हमारा भी आइन के एक शिक के तहत पार्लिमानी किरदार उसमें आया है। हर चीज़ जब उसका आगाज़ होता है तो उसमें कुछ बेइतदालियाँ उसमें आ, कोई अपने फ़ायदे के लिए जजों की बात करता है, कोई अपनी मर्ज़ी के जज लाना चाहता है। लेकिन अगर एक चीज़ उसूलन सही है और ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर उसकी इस्लाह के लिए और उसको सही मानी पहनाने के लिए और एक अच्छे निज़ाम की तरफ ले जाने के लिए कुछ मोहलत भी उस निज़ाम को देना चाहिए। ये नहीं कि जो ही एक आइन तरमीम आया और एकदम मेरे मेयार के मुताबिक आया, तो उस मेयार पर लाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जो मिसाल के तौर पर अदालती बेंच बना है, अगरचे हमारा आइडिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत का था, लेकिन फिर भी जो उसका आगाज़ हुआ है तो आगाज़ बुरा नहीं हुआ। उसको चलने दिया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर नताइज उसके सामने आएंगे। और ये कि मेरे फ़ायदे और मेरे मुखालिफ, तो ये इब्तिदा में होता ही रहता है। मौलाना साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, क्या मदारिस के रजिस्ट्रेशन के से जो सूबाई हुकूमतों को उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया है, उस हवाले से कोई बातचीत हुई थी? बातचीत ज़रूर हुई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं हो रही थी कि हम समझे कि वाकई हिदायत दे रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं। तो मैं तो अभी भी ये सोचता हूँ कि हमने जो 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 ऐवान की ज़िम्मेदारियाँ हैं, चाहे वो विफाक की हों चाहे सूबाई असम्बली की हों, अपनी ज़िम्मेदारी बग़ैर किसी दबाव के पूरा करें। नहीं कि दबाव डाला जाए, मुल्क पे एक अफरा तफरी हो, शोर गोगा हो और फिर जाकर मामलात को तय करें। तो बेहतर यही है कि